नजर डाल लेते हैं। यहां पर थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह निकल कर आई है। 20 अंकों की गिरावट के साथ 24,100 के नीचे फिसलता हुआ। याद रखें, ऑल टाइम हाई लेवल से देखें तो भारतीय बाजार करीब 10% घिट चुके हैं। ग्लोबल मैक्रो अनसर्टेनिटी के चलते डोमेस्टिक कंजम्पशन कंसर्न्स भी है, तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते भारतीय बाजारों में पिछले कुछ दिनों से दबाव दिखा है और आज भी भारतीय बाजार थोड़ी सी कमजोरी के साथ शुरू हो सकते हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर तेजी दिखी है आज सुबह। जापानीज मार्केट की बात करें तो निक्केई में करीब 300 अंकों की तेजी दिखी है। वहीं कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट में थोड़ा सा दबाव, 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार। लेकिन एशियाई बाजारों से मिले जुले कारोबार, गिफ्ट निफ्टी से नेगेटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर फोकस करते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले कल अमेरिकी बाजारों पर दबाव दिखा। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की ही बात करते हैं। आज 5 नवंबर को वहां पर इलेक्शंस होंगे। कांटे की टक्कर है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप, और स्विंग स्टेट्स का क्या आउटकम आता है उस पर सब कुछ निर्भर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन्फ्लेशन पर उनकी खास नजर रहेगी। इसी के साथ क्रिमिनल्स के इन्वेजन और अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल करने पर उनकी नजर रहेगी। वहीं अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती है तो अमेरिका की हिस्ट्री में वो पहली फीमेल यानी वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी। तो काफी कांटे की टक्कर है और क्या आउटकम निकल कर आता है उसकी ग्लोबल बाजारों पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा और भारत के कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर भी उसका इम्पैक्ट दिखेगा। अमेरिकी बाजारों की कल बात करें तो इलेक्शन के पहले थोड़ी सी कमजोरी दिखी। S&P 500 और नैस्डैक 0.5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। वहीं डाउ जोन्स में भी करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। अमेरिका में इलेक्शंस तो है ही, लेकिन उसी के साथ ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेडरल रिजर्व की बैठक भी होगी। याद रखें, सितंबर के महीने में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ था और इस हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट की उम्मीद लगाई जा रही है। तो रेट कट तो होंगे, लेकिन उसी के साथ जेरोम पॉवेल की क्या कमेंट्री निकल कर आती है और इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का क्या पाथ होगा, क्या कर्व होगा, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ यूएस स्टॉक फ्यूचर्स की आज सुबह बात करें तो थोड़ी सी तेजी दिखी है। S&P 500 फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सभी में 0.1% की तेजी आज सुबह दिखी है। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो कल वहां पर मिला जुला कारोबार दिखा। FTSE तो फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन डैक्स और कैक यहां पर करीब 0.5% की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और कमोडिटीज, दूसरे कुछ कमोडिटीज पर भी फोकस कर लेते हैं। ब्रेंट क्रूड में करीब कल 3% की तेजी दिखी। $75 के करीब ब्रेंट क्रूड। याद रखें, ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है। कुछ दिनों पहले ओपेक प्लस की प्रोडक्शन की कुछ एस्टिमेट्स आई थी, उन्होंने अपनी गाइडेंस पर कुछ कमेंट्री दी थी, जिसके चलते ब्रेंट क्रूड के दाम वॉलेटाइल रहे हैं, अब $75 के करीब। इसी के साथ सोने चांदी की बात करें तो सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर के आसपास $2,740 पर आउंस। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो MCX पर भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। FII